हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain, हुसैन sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. Hussain, sir. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो 9th का एक चैप्टर है, सेल, कोशिका, बायो का है। तो ये मेरा एक राउंड का, एक यूनिट का, सारे साइंस के सब्जेक्ट का ये एक राउंड, एक यूनिट आज खत्म हो जाएगा। और ये एक या दो वीडियो में रहे, उसके बाद फिर कुछ बात बतला करके फिर सेकंड राउंड, दूसरा यूनिट हर सब्जेक्ट का मिला करके चलाते हैं। एक यूनिट जानने के बाद आपको कोई किसी भी कंपटीशन में लगेगा कि हम कम से कम 25% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर 4 राउंड 4 यूनिट आप देख लेते हैं तो लगभग हर एग्जाम में आपको लगेगा कि कितना सीखें। और सबको समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, सबको समझते और सीखते रहिए। और जहाँ तक बात है नॉलेज का आने का, तो दुनिया में सबको सब कुछ थोड़े आता है। तो अभी समझना है इसी को, जो बायो का एक चैप्टर है, सेल, कोशिका। इसी को, इसके बारे में कुछ बात सब देखिए पूरा। ये एक या दो वीडियो में होता है, वो बताते रहेंगे, इसको देखते रहिए, समझिए। देखिए, सेल पहले होता क्या है, कोशिका। तो जिस तरह से कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या हुआ, एक ईंट। उसी तरह से पूरे बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसी को कहेंगे हम सेल, कोशिका। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल, मतलब जैसे एक ईंटा पूरे घर का स्ट्रक्चर तैयार कर देता है, उसी तरह से एक सेल पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। चाहे वह प्लांट का सेल हो, चाहे वह एनिमल का सेल हो। और सेल होता है तो फंक्शन भी तो करता है। सेल हेरिडिटी का भी काम करता है। तो क्या है सब, इस सबको देखिए। सेल इज ए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड हेरिडिटरी यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सेल, कोशिका जो है वह स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, उसी से पूरा बॉडी बना रहता है। ठीक है। फंक्शनल मतलब कि वर्क भी करता है हमारे बॉडी में, वही सेल, उसी सब के थ्रू हम काम करते हैं, वर्क करते हैं। और हेरिडिटरी मतलब कि सेल में हम जानेंगे कि डीएनए और आरएनए होता है। अब डीएनए सब के बारे में अलग है, पढ़ाई कहीं में जो पॉइंट आएगा वो बतलाएंगे। तो ये सब हेरिडिटी मतलब कि खानदानी गुण, माँ बाप का जो गुण या खानदान का गुण जो बच्चे में जाता है, वो भी काम सेल करता है। गुण को खानदान से माँ बाप में बच्चे में भेजता है। ये तीनों काम करता है सेल, हेरिडिटी वाला काम, फंक्शन और स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी को तो बनाया रहता है, उसी को सेल कहते हैं। जैसे एग्जांपल है घर का एक ईंट, उसी तरह से पूरे शरीर का एक सेल, वही बात हुआ, बराबर हुआ। देखिए, दूसरा पॉइंट है, हर सेल में स्वतंत्र रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। हर सेल में अलग अलग फ्रीली रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे पूरे बॉडी में होता है, उसका सेल में भी होता रहता है। अब देखिए, सबसे जो छोटा सेल है वो क्या होगा। देखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव है, मेन पॉइंट है सेल के बारे में जानने के लिए, इसलिए सबको अलग अलग पहले लिख दिए हैं, और पूरा तो अंदर बतलाएंगे। तो सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटा कोशिका है, वो उसका आकार होता है 0.1 μm। म्यू होता है, उसको कहते हैं माइक्रो, या म्यू और माइक्रोमीटर। एक माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁶। तो सबसे छोटा जो सेल है, कोशिका है, उसका साइज होता है 0.1 μm। तो क्या चीज का होता है इतना छोटा सेल, तो प्लूरो निमोनिया, माइकोप्लाज्मा, इससे बहुत छोटा सेल होता है। और सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा सेल कौन होगा, तो सबसे बड़ा सेल जो होता है उसका साइज होता है 170 × 135। इतना बड़ा साइज का सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच के अंडा, ओवम जो है।
ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब आदमी के शरीर में आ जाइए कि आदमी के शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन है? तो न्यूरॉन होता है। नर्वस सिस्टम में जो सेल है न्यूरॉन, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पढ़ाए थे, तो वही न्यूरॉन जो है आदमी के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ा सेल है। लेकिन जो न्यूरॉन है जल्दी डिवीजन नहीं करता है। अगर सबसे जल्दी डिवीजन सोचते हैं कौन करता है, तो आदमी के बॉडी में लीवर है, वो बहुत जल्दी डिवीजन कर जाता है। लीवर कट जाएगा तो फिर रिपेयर हो जाएगा जल्दी, न्यूरॉन जल्दी नहीं होगा। देखिए जैसे उंगली कट जाए तो दोबारा होगी नहीं होगी। रीजेनरेशन पावर जो है सेल में हर जगह नहीं होता है। जैसे छिपकली है, लिजार्ड का टेल डोम है, पूंछ है, वो कट जाएगी तो फिर दोबारा हो जाती है। फेफड़ा भी जो होता है फिर से वो हो जाता है, लेकिन हार्ट है वो सब नहीं होगा। ब्रेन है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन सब ज्यादा है, इसमें थोड़ा नुकसान होगा तो आदमी मर ही जाता है। जो जीव एक ही सेल से बना हुआ होता है उसको कहेंगे यूनिसेल्युलर एनिमल, जैसे अमीबा में देखा गया है। और जो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ होता है उसको कहेंगे मल्टी सेल्युलर एनिमल, जैसे आदमी का सारा जानवर, बहुत सारा जानवर, बड़ा बड़ा जानवर, जैसे मैं। हमारे ब्लड में परसेंट WBC, जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। देखिए हमारा ब्लड, तो हमारा ब्लड कैसा है? लाल। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, इसलिए होता है लाल। हेमोग्लोबिन सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाता है और सबसे ज्यादा रिएक्शन किससे कर लेता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और आदमी मर जाता है। ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता है, तो सब जहां आएगा वहां पड़ेगा। व्हाइट ब्लड भी होता है कॉकरोच, उसका ब्लड होता है व्हाइट। स्नेल, उसका ब्लड होता है ब्लू। तो व्हाइट ब्लड है, उसमें हेमोग्लोबिन नहीं रहता, रेड हो जाता। हेमोसाइनिन होता है, इसलिए वो व्हाइट होता है। जिस तरह से पेड़ का पत्ती हरा होता है, का है उसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें WBC भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल। उसका काम होता है बीमारी से लड़ना। कहीं कहीं जो हम जाते हैं तो खुला में बिक रहा है जिलेबी, कोई सामान उसको खरीदे खा लिए, उसमें बहुत सारा मक्खी बैक्टीरिया बैठा, कुछ नहीं होता है खाने के बाद। WBC जो है, जो कुछ होने वाला रहता है, वही उसको रोकता है कि कोई बीमारी उसको नहीं हो सके। अगर जो बीमारी आ रही है, अगर बैक्टीरिया ज्यादा, वायरस ज्यादा मजबूत है, हमारा WBC कमजोर पड़ गया तो बीमारी हो जाएगा। और अगर WBC मजबूत पड़ गया तो बीमारी को अंदर आने ही नहीं देगा। तो WBC हमारे लोग का मजबूत है, हो गया। तो WBC जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। WBC देखिए होता है क्या? एड्स की बीमारी का नाम सुने होइएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो एड्स की बीमारी होती है उसको जानेंगे। सबसे पहले कहाँ मिला? USA में। कब मिला? 1981 में। और कैसे कैसे फैलता है? और एड्स जो है ना, कोई बीमारी नहीं है। एड्स सिर्फ एक काम करता है, एड्स का वायरस HIV, ह्यूमन इम्यून वायरस, उसका नाम है इम्यून, आकर के हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो WBC है ना, उसी को खा गया। तो जो लड़ने वाला हमारा था WBC, खत्म। उसको सिपाही भी कहा जाता है, लड़ता है ना WBC, उसी को खा गया। हमारे अंदर में लड़ने वाला चीज खत्म, तो जो बीमारी पाएगी तुरंत आ जाएगा, आएगी तो जल्दी ठीक भी नहीं होगा, मर जाएगा। ऐसा होता है। तो हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें WBC भी होता है, जिस WBC को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं।
और ये ल्यूकोसाइट जो है हमेशा अपना रूप बदलता रहता है, बदलता रहता है। अब देखिए पढ़िएगा आरबीसी ये एक होता है, उसका लाइफ होता है 120 दिन। अब वो जाकर के स्प्लीन दिल्ली में जाकर मर जाता है। सब जहां डिटेल में आएगा बताते रहेंगे ये सब चीज को, लेकिन देखिए गौर से सब ऑब्जेक्टिव में और एग्जाम में बहुत फायदा होगा। ये लोकल लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में समझने में बहुत आसान होगा। इसको गौर से समझिए, देखिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछते रहिए और पढ़िए ताकि कोई कंपटीशन निकले, कुछ फायदा हो पढ़ाई का। ऐसे पढ़ के सब छोड़ देता है। सबको सब कुछ तो नहीं आता है, लेकिन कम से कम इतना तो आ जाए कि काम चले, इतना पढ़िए। अब देखिए इसका नाम है ल्यूकोसाइट। तो ब्लड की जो बीमारी हो जाती है उसको लोग क्या कहता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया हो गया है, इसलिए उसके नाम पर वो है। अब देखिए कुछ सेल सब प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग फिगर के साथ बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कुछ अलग अलग टाइप का सेल को हम देख लेते हैं। कोशिका सेल को देखिए, फैट सेल, फैट जो होता है, फैट मतलब मोटा, फैट मतलब मोटा, उसके वजह से हो जाता है फैट आदमी। फैट को कहते हैं चर्बी, जो होता है फैट। उसका सेल देखिए ऐसा होता है, एक सेल उसका। लीवर जो होता है उसका सेल देखिए ऐसा होता है। अब मसल्स जो है उसका सेल देखिए ऐसा होता है। हड्डी जो है उसका सेल देखिए ऐसा होता है। और स्पर्म सेल देखिए ऐसा होता है ना। सारा सेल जिंदा है, मरा तो नहीं है, मर जाएगा तो खत्म हो गया, सब जिंदा रहता है। अब देखिए प्लांट का जाइलम, पेड़ में भी सेल जो होता है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखे हैं। तो प्लांट में जो सेल होता है दो इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जमीन से जो मिनरल्स है वो खींच के ऊपर पहुंचाया, और फ्लोएम जब खाना बन गया तो पूरे पेड़ में पहुंचा दिया। ये काम करता है फ्लोएम। पेड़ जब कटता होगा तो लोग कहता है ना सारी लाल कलर का होता है, जिससे कोई सामान बनाता है, वही होता है जाइलम। और फ्लोएम बाहर में व्हाइट कलर का, उसको लोग जला देता है। अब पूरा हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर। पहले प्लांट सेल का ही देखते हैं, पूरा पूरा स्ट्रक्चर देखिए, यही है प्लांट सेल, ऐसा है। तो देखिए सबसे पहले सेल वाल, कोई जो सेल होगा तो उसका बाहरी दीवार होगा, ये सेल वाल है। देखिए क्लोरोप्लास्ट है, ये लाइसोसोम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रफ ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, सेंट्रियोल है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, एक पोर छिद्र है, और ये राइबोसोम है। तो अब जो है ये सब चीज भी क्या होता है, कैसा होता है, सेल में क्या क्या काम करता है, ये सब चीज को एक एक करके हम देखेंगे। तो उसको देखिए, जैसे पहला लिखा है, उसके पहले एक चीज देखिए, कोशिका भित्ति, जो सेल वाल है, केवल प्लांट सेल का बाहरी आवरण होता है। ये जो सेल वाल है ना, ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट में, एनिमल में नहीं पाया जाता है। पेड़ का देखिएगा जो बाहर छिलका होता है बाहरी, वही होता है ये सेल वाल, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो भाई देखिए कोशिका भित्ति सेल वाल के बारे में, तो सबसे बाहरी है उसके बारे में। प्लांट सेल, जो प्लांट का सेल है, चारों तरफ से देखिए, चारों तरफ से एक मोटे और कड़े, मोटा और हार्ड आवरण से, कवर से घिरा रहता है। देखिए घिरा हुआ है, देखिए घिरा हुआ है। और ये नॉन लिविंग होता है। प्लांट के ऊपर का कवर कहीं कहीं से उखाड़ेगा तो उखड़ भी जाएगा, वो नॉन लिविंग होता है, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। प्लांट में सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। अब बाहरी आवरण है, हार्ड है, नॉन लिविंग है, और सब कुछ अंदर में जीवित बचा करके रखे हुआ है। कैसे पसली की हड्डी सब कुछ बचा करके रखे रहता है, उसी तरह से आदमी में भी देखिए नाखून है, बाल, इसमें नॉन लिविंग होता है। ये सब प्रोटीन बढ़ता चलता है। अब ये है केराटिन प्रोटीन सब है, बढ़ के वही लास्ट में नॉन लिविंग होता जाता है। प्लांट में भी वैसे ही होता है। इसका काम क्या है सेल वाल का? ये पूरे सेल को
शेप देगा, सुरक्षा देगा और उसको सहायता भी करेगा। तो पूरा घेरा हुआ है, उसके अंदर में सब कुछ बचा हुआ है। अब हम यहाँ से शुरू किए हैं, धीरे 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 अंदर आ जाते सेल के सब कुछ के बारे में, स्ट्रक्चर, उसका क्या काम है, ये सब हम पढ़ लेंगे। तो सबको और देखिए आगे। चलिए अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बाहरी था सेल वॉल, और उसके थोड़ा अंदर चलते हैं तो मिल जाएगा हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के ताई जस्ट अंदर, और ये पतली और सॉफ्ट, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। लेकिन ये जीवित होता है, वो था नॉन लिविंग लेकिन ये लिविंग है, और सेमी परमिएबल होती है। और ये सेमी परमिएबल होती है, इसका मतलब सेमी परमिएबल होती है का मतलब है कि बाहर से जो किसी चीज को अंदर आने देना है सेल के, तो कुछ को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है। वैसे देख के आने देती है कि कौन सेल के अंदर आएगा तो इससे फायदा है, इससे नुकसान है। तो बाहर से कुछ वस्तु को अंदर आने देती है, कुछ को अंदर नहीं आने देती है। चलिए उससे थोड़ा और अंदर चलते हैं तो उसमें क्या मिल जाएगा हमको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो भाग सेल वॉल और सेंट्रियोल के बीच में होता है। अब देखिए साइटोप्लाज्म जो होता है लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड। तो जो साइटोप्लाज्म सेल वॉल सबसे बाहर और सेंट्रियोल अंदर, उसके बीच में होता है, साइटोप्लाज्म होता है बीच में। और जो द्रव सेंट्रियोल के अंदर होता है, और जो लिक्विड सेंट्रियोल के सीधा अंदर होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस में होता न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस सब में जो नहीं रहेगा लिक्विड, तो सब एक दूसरे में घसाएगा, फ्रिक्शन होगा, जब पानी की तरह भरा रहता है तो सब में टकराता, रगड़ाता, घसाता नहीं है, सब फायदा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें मिनरल, वाटर और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब रहता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जो है गाढ़ा और ट्रांसलूसेंट, कुछ कुछ इधर से उधर दिखाई पड़ने वाला, और चिपचिपा, विस्कस होता है। ये सब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। तो ये सब चीज को ऐसे नहीं देख लेंगे, इतना छोटा सेल नजर नहीं आएगा, सब कुछ को देख लिया इतना जल्दी नहीं, उस सबको माइक्रोस्कोप से देखते था। माइक्रोस्कोप भी जो होता है बहुत टाइप का होता है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उससे किसी चीज को अगर हम देखते हैं तो 2000 गुना बड़ा होकर हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन इस सब चीज को देखेंगे तो 2000 गुना बड़ा होने के बाद भी साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए इस सब को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, जिसको नॉल और रस्का ने बनाया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है किसी वस्तु को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखलाता है। तो उससे हम देखते हैं ये सब स्ट्रक्चर सेल का। अब उसके थोड़ा और अब अंदर में देखिए क्या क्या चीज सब है। तो उसमें मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। साइटोप्लाज्म में ही महीन और ब्रांच वाला और झिल्लीदार आइरेगुलर ट्यूब, नली के आकार का घना जाल जैसा पाया जाता है, उसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER शॉर्ट में। और ये दो टाइप का होता है, एक स्मूथ ER, SER, एक रफ ER, RER। ये साइटोप्लाज्म में पदार्थों का संचार करती है। अब साइटोप्लाज्म में ये पदार्थ को इधर से उधर ले जाना, ये काम करता है ER। इसी के कारण सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसके कारण सेल का सरफेस एरिया बढ़ गया हुआ रहता है। कुछ ER जो है उसकी सतह चिकनी होती है, लेकिन ज्यादातर जो ER है उसका सरफेस दानेदार होता है, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। अब जानेंगे कि राइबोसोम है, उसी में राइबोसोम भी होता है। वो क्या है?
देखिए इसका पूरा डीप लेवल में है पढ़ना, जो 10 लेवल से बतला रहे हैं। अब राइबोसोम भी होता है दो तरह का, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। तो इतना डिटेल इसमें नहीं है यहाँ। तो देखिए राइबोसोम के बारे में, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ही दाना दाना सटा हुआ रहता है, या फिर साइटोप्लाज्म में अकेला या गुच्छा के रूप में बिखरा हुआ रहता है। और अगर यह गुच्छा के रूप में हमको बिखरा हुआ मिलता है तो उसको हम पॉलीसोम्स कहते हैं। और ये जो है राइबोसोम, ये प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है। मेन प्रोटीन बनने की जगह है राइबोसोम। प्रोटीन तो पूरा बॉडी बिल्डिंग होता है। उसके बाद उसी में देखा गया है वैक्यूल भी मिलता है। वैक्यूल जो है ये टोनोप्लास्ट से चारों तरफ से घिरा रहता है, बीच में खाली होता है। और ये निर्जीव सेल सेट से भरा रहता है, तथा इसमें भी साल्ट, शुगर और वर्णक ये सब उसमें घुला हुआ रहता है। ये सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। इसलिए होता है प्लांट में कि प्लांट जो तेजी से ग्रोथ करता है तो उसको उतना साइटोप्लाज्म नहीं मिल पाता है। तो जो तेजी से वृद्धि करता है ना, तो उसमें उसका वैक्यूल बड़ा हो जाता है। उसी में रहता है फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी। माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा और फिला ने खोजा था। ये भी साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है और ये डबल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया घिरा हुआ रहेगा। इसके बीच में एक कैविटी होती है, खाली जगह होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहलाता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के वाल दीवार से बहुत सारा क्रिस्टी, धागा जैसा स्ट्रक्चर क्रिस्टी निकल के उस कैविटी खाली जगह में लटका हुआ रहता है। और इसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल को रेस्पिरेशन करने से संबंधित एंजाइम भी उसमें भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन होने से एनर्जी निकलती है। इस कारण से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब देखते हैं कि उसी में मिला रहता है क्या, फिर उसी में रहता है गोल्जी भी, गोल्जी अपैरेटस। ये देखिए गोल्जी अपैरेटस, ये भी उसी सेल में साइटोप्लाज्म में फैला हुआ मिलता है। यह माइक्रोट्यूब्यूल्स के ग्रुप एवं थैलियों का बना होता है। ये छोटा छोटा पतले पतले ट्यूब्यूल्स का ग्रुप और थैली जैसा बना हुआ रहता है। यह पदार्थों को सेल के बाहर तथा अंदर भेजने का काम करता है। इसका काम है कि पदार्थ को सेल के अंदर और बाहर भेजने का काम इसी का होता है। उसके बाद देखिए प्लास्टिड, ये भी होता है सेल में। ये सिर्फ लेकिन प्लांट में पाया जाता है प्लास्टिड, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में जो फैला हुआ, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो फैला हुआ रहता है, तो इसको देखते हैं ना, तो देखने में ये प्लास्टिड कभी तारा के जैसा, कभी फीता के जैसा, कभी कप के जैसा, कभी स्पाइरल कुंडली जैसा, कभी नेट के जैसा, कभी तस्तरी प्लेट के जैसा दिखलाई देता है। और ये प्लास्टिड भी 3 टाइप का होता है। पहला प्लास्टिड है लिकोप्लास्ट। ये ज्यादातर रूट के सेल में, जड़ के सेल में मिलता है और इसका काम होता है भोजन को संचय करना। दूसरा प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। ये फूल और बीज को रंग प्रदान करता है। और तीसरा प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। ये पत्ती में रहता है और यही भोजन बनाने में सहायता करता है। इसमें ही क्लोरोफिल नामक वर्णक पिगमेंट पाया जाता है, जो हरा रंग का होता है।
इसीलिए क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा होता है, भोजन यही बनता है। अब थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में हम जान लेते हैं, जो क्लोरोफिल नाम आ गया है इसीलिए। तो क्लोरोफिल तब तक में पता था कि पत्ती में होता है, हरा रंग होता है, उसी में भोजन बनता है, भोजन बनाने का काम करता है। जाइलम किसी चीज को, मिनरल को खींचता है, फ्लोएम में पहुंचाता है, और पत्ती जो ट्रांसपिरेशन होता है, जिसके गार्ड सेल से बंद होता है, स्टोमाटा, इसे बात इतना जान रहे थे। तो हम क्लोरोफिल के बारे में अब जानते हैं कि यह एक डबल मेम्ब्रेन से, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है क्लोरोफिल। इसके अंदर की कैविटी जो होती है, इसके अंदर एक कैविटी होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा जो होता है वो फाइब्रस होता है, इसी को हम स्ट्रोमा, ये सब में फैला रहता है, इसको हम स्ट्रोमा लैमेल्ली कहते हैं। इसी के बीच बीच में फ्लैट, चपटा और सर्कुलर, गोल, बहुत छोटी छोटी थैलियां एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है, जिसको हम थैलेक्वाइड्स कहते हैं। और इस ग्रुप को ग्रैनम कहते हैं। और हर एक क्लोरोफिल में 40 से 60 ग्रैनम पाया जाता है। अब आते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, उसी साइटोप्लाज्म सेल में पाया जाता है, इसको कहते हैं लाइसोसोम। यह थैली के जैसा होता है, लेकिन इसमें क्रिस्टी नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से इसमें क्रिस्टी नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है एंजाइम होता है। ऐसा एंजाइम होता है जिसमें साइटोप्लाज्म को नष्ट कर देने की कैपेसिटी होती है। अगर किसी कारणवश लाइसोसोम टूट गया, फट गया, तो इसका एंजाइम निकल के फैल जाता है, और फैलने के बाद साइटोप्लाज्म को नष्ट कर देता है। उसके अंदर जितना है सब मर जाता है। एक ही सेल में फटा तो एक ही सेल मरा, जिससे सेल का डेथ हो जाता है। इसी कारण इसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली कहते हैं। कहीं कोई दूसरा तो नहीं मारा, अपने से अपने मर गया, इसलिए इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। उसके बाद उसी सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, न्यूक्लियस। हम एटम में भी देखे थे न्यूक्लियस, यहां सेल में देख रहे हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। साइटोप्लाज्म के बीच में ही गोल और घना स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके कवर को, न्यूक्लियस भी जो ऊपर से कवर रहेगा, मतलब जो झिल्ली से घिरा रहता है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहेगा उसको हम न्यूक्लियस का है इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सेल का था तो साइटोप्लाज्म का है। इसमें भी महीन धागे के जैसा से बना हुआ जाल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम क्रोमैटिक नेटवर्क कहते हैं। और अब जो क्रोमैटिक नेटवर्क है, इसका जो धागा है उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसी में हम जानते हैं कि आनुवंशिक गुण, हेरिडेटरी कैरेक्टर का वाहक कण भी इसी पर रहता है, जिसको हम जीन कहते हैं। यही जीन, एक गुण को, एक जीन खानदानी माँ बाप से बच्चे में ले जाता है। और इसी में देखा जाए तो उससे भी छोटा एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन क्रोमोसोम जो सेल में तभी दिखाई पड़ेगा जब सेल डिवीजन करता रहेगा, तब। ऐसे हमेशा दिखलाई नहीं पड़ता है। अब देखिए, अभी जो पढ़े हैं क्लोरोफिल के बारे में, उसके बारे में जो बात पहले से हमको पता है, अभी पढ़े हैं, तो उसी का हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, यही है क्लोरोफिल, इस टाइप का। इसमें है ग्रैनम लैमेल्ली, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेल्ली, और ये डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। बस उसी तरह से हम पढ़े थे
क्रोमोसोम के बारे में। देखिए क्रोमोसोम है, इसको वाल्डेयर ने खोजा था। क्रोमोसोम इसने खोजा था वाल्डेयर। तो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट मिल के खोजे थे। बहुत सारे साइंटिस्ट खोजते हैं ना, तो उसमें लगा दिया जाता है ETAL। और दूसरी बात है कि साइंटिस्ट के नाम के लास्ट में जो S लगता है उनके सम्मान के लिए लगाया जाता है। S का मतलब प्लूरल वहां पे नहीं होगा। और बतलाए थे फिजिक्स के यूनिट में कि कैसे नाम को स्मॉल से शुरू करना है साइंटिस्ट के, सिंबल लेकिन कैपिटल में लिखना है। उस सब बात को वहां देख लेना है, ठीक है। तो देखिए क्रोमोसोम है, इसी में ये है इस तरह का स्ट्रक्चर, क्रोमोमेयर, क्रोमोनेमा, प्रोटीन का बना होता है ये, और सेंट्रोमेयर, ये यहाँ से टूटा हुआ है इस तरह का। तो ये प्लांट सेल था जो कि खत्म हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि एनिमल सेल के बारे में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल लगभग सेम होता है, सिर्फ कुछ सेल ऑर्गेनेलिज, कुछ संरचना, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जो प्लांट सेल में होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, और कुछ ऐसा है जो एनिमल सेल में होता है प्लांट सेल में नहीं होता है। तो प्लांट सेल में जितना होता था सब हमने पढ़ लिया, उसके साथ साथ एनिमल सेल वाला भी पढ़ाया हो गया, खत्म हो गया। तो अब कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेलिज, एक्स्ट्रा संरचना स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में होता है, उसको सिर्फ पढ़ लेते हैं तो ये पूरा मेरा सेल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एनिमल सेल में, एनिमल सेल भी प्लांट सेल की तरह ही होता है, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलिज मतलब कुछ स्ट्रक्चर, कुछ संरचना है जो प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं रहता है। जैसे सेलुलोज से बना हुआ सेल वाला जो बोले थे कि डेड होता है, बाहर में होता है, प्लांट का बार्क छिलका, तो उतना नहीं होता है एनिमल में। प्लास्टिक नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये सब तो नहीं होता है एनिमल में। लेकिन कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो एनिमल सेल में ही होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, जैसे फ्लैजेला और सीलिया। ये हम जानते हैं पैरामीशियम में बाल के जैसा स्ट्रक्चर निकला आता है, बड़ा बड़ा भी स्ट्रक्चर रहता है उसका संरचना, इसको फ्लैजेला या सीलिया कहते हैं। एनिमल में सूक्ष्म उभार निकले हुए रहता है जिसको सीलिया कहते हैं। आज जब यही सीलिया लंबा हो जाता है या लंबा रहता है इसको हम फ्लैजेला कहते हैं। ये सब फाइबरस होता है और ये क्या करता है, एनिमल को लोकोमोशन में मतलब चलने में सहायता करता है। दूसरा है सेंट्रोसोम, ये भी एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। ये देखने में सिलेंडर के जैसा लगता है और ये सेंटर के पास ही चमकता रहता है। इसकी सूक्ष्म संरचना को सेंट्रियोल कहते हैं। इसका जो छोटा संरचना है उसको सेंट्रियोल कहते हैं। और सेंट्रियोल के चारों तरफ धागे की तरह से एस्ट्रल रेज हमको दिखलाई पड़ता है और ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है। अब देखिए कुछ बेसिक बात सेल की फिर बता देते हैं लास्ट में कि सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। ये हम इंट्रोडक्शन में भी बतलाए हुए थे। सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में टीएस ऑफ कॉर्क से खोजा था। सेल की लेकिन थ्योरी किसने दिया था? देखिए अक्सर यहाँ पर बच्चा फंसता है एग्जाम में। सेल को खोजा किसने? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन सेल की थ्योरी किसने दिया? तो टी शैकमान। अब पुराने सेल से ही नया सेल बन जाता है, इसको विर्चाउ ने बताया था। और सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है, लेकिन सारा सेल एक जगह का एक जैसा फंक्शन करने वाला होना चाहिए। इस तरह से सेल खत्म हो गया। अब देखते हैं सेल का डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे करता है, सेल बढ़ता कैसे है, इसको देखिए। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के हुसैन Sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर।